हेलो मेरे कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों। तो आपको यहाँ पर गणित विषय का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 का यहाँ पर, जो कि आपके यहाँ पर 60 नंबर का पेपर होने वाला है और आपको इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है, जैसे आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर हल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वायरल पेपर, रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल 100% यही पेपर आना है। जो भी इस वीडियो को अगर नहीं देखेगा फुल तो बाद में पछताएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है एंड पूरे पेपर का सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट से बताते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब क्यों, जैसे ही नेक्स्ट पेपर हमारे इस चैनल पर डलता है और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं, पेपर हल करते हैं, सारा सोल्व करके बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 सही विकल्प चुनो और उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर हम सही विकल्प देख लेते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर अपनी? 1 हो जाएगी, 1-1 हो जाएगी, या 0 या 10। तो कौन सी हो जाएगी अपनी यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा? ठीक है, सरलतम रूप क्या होगा? 24/7 का इसका क्या होगा सरलतम रूप? तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 2/3। कौन सा यहाँ पर? 2/3, ना कि 4/6, 24 या 16 नहीं होगा। क्या होगा? 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। आंकड़े 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4 का बहुलक क्या होगा? ठीक है, इसका बहुलक ज्ञात करना। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका बहुलक 2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दो कोणों के वे कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वे कोण? तो इसका राइट हो जाएगा रेखा कोण, समपूरक कोण, या असन्य कोण, या पूरक कोण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरक कोण। ठीक, क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अपना यहाँ पर 5वां सवाल, यदि 4/3 बराबर x/12 हो तो x का मान क्या होगा? तो क्या होगा x का मान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 16, 19, 12। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 6 से 10 तक हमारे यहाँ पर खाली स्थान होने वाले। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? 3/5 का 1/4 भाग खाली स्थान होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 होगा। क्या होगा? 3/20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3/20। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, आंकड़ों की अवरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का माध्य वाला मान उनका क्या होगा? ठीक है, उनका क्या होगा? क्या खालिस्तान क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? माध्यम होगा। ठीक है, माध्यम। ठीक, क्या हो गया? क्या हो गया? माध्यम। क्या हो जाएगा? सॉरी, माध्यम नहीं, माध्यक का होगा। ठीक है, उनका माध्यक होगा। ठीक है, उनका बीच का क्या होगा? माध्यक। 120 डिग्री का पूरक कोण खालिस्तान होगा। क्या होगा? 120 डिग्री का पूरक कोण, जिसका 120 डिग्री का यहाँ पर पूरक कोण अपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा अपना 60 डिग्री का। ठीक है, क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है, हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं की माप समान हो खालिस्तान कहलाता। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्या का बीच असीमित खालिस्तान संख्या होती है। कितनी संख्या होती हैं? तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? कौन सी परिमेय संख्या होती है? ठीक है, कौन सी? परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक सब वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? 9 गुणित कोष्टक -3 कोष्टक बंद गुणित कोष्टक -6 कोष्टक बंद गुणनफल ज्ञात करना। तो आप इसका गुणनफल ज्ञात करना, जिसका क्वेश्चन का आंसर अभी देख लेते हैं अपन। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 गुणित कोष्टक बंद 3। यहाँ पर हमारा सवाल हो जाएगा, जिसको हल निकाल 162 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है? 12p-5 बराबर 25 को हल कीजिए। तो हल करना है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन। तो अपन 12वां क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 12p-5 बराबर 25। 12p बराबर 25 + 5 यहाँ पर, और 30 या 12 से काटेंगे तो हमारा 5/, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। p बराबर 5/, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते क्वेश्चन 13, 40 किसकी संख्या का 25% है? 40 किस संख्या का 25%? किस संख्या का 40-25% है? तो इसका पर हम देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 13वां आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा 13वां यहाँ पर प्रश्न का आंसर यहाँ पर 40/25/100 बराबर 5।
यहाँ पर 4 गुणित बटे 5 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अतः हमारा यहाँ जो 40 है जो वो 25% 10 का होता है। किसका होता है? 10 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का। यहाँ पर 40% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 5/3 प्लस 3/5 का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर अपना। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/3 प्लस 3/5 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम गुणा 25 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 15 हो जाएगा, और 5 3 तरह का 9 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको काट के यहाँ पर 34/15 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 34/15 आंसर आ जाएगा इसका क्रमांक 14 का। ठीक है। अब 15वां देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर व्यास वाली परिधि ज्ञात करनी है। तो इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। व्यास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर फाई 3/4 होता है मान। त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर तो 5 सेमी आ जाएगा, और वृत्त की परिधि यहाँ पर 2πr होती है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, और हमारे यहाँ पर 31.42 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन भी हल कर दिया। 16वां क्वेश्चन यदि m बराबर 2 हो तो 9 - 5 का मान क्या होगा? ठीक, क्या होगा इसका मान? तो यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन का हल दिया है। m बराबर 2 है और 9 - 5, तब 9 - 5 गुणित 2 बराबर 9 - 10। यहाँ पर हमारा -1 आंसर आ जाएगा। ठीक, 16वें क्वेश्चन का। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ आप लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के 30 - 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है अपना? एक स्थायी क्रिकेट टीम में एक सत्र में सेशन में 20 मैच खेल लें। इनमें से उन टीमों ने 25 मौके जीते गए मौकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है। तो समीकरण को हल करना है। ठीक, हल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख 17वां क्वेश्चन आंसर 17वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए कुल मैच, जीते गए कुल मैच 25%, जीते गए कुल मैचों की संख्या 20 है, और का यहाँ 25%। देखो 20 गुणित 25 बेटे से यहाँ पर निकालना है। तो 20 गुणित 0.25 यहाँ पर -5 आता। क्रिकेट टीम में कुल कितने मैच खेले गए? 5 मैच जीते। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर 4 कोष्टक m + 3 कोष्टक बंद बराबर 18। यहाँ पर हमें समीकरण हल करना है। यहाँ पर हम समीकरण हल कर देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण। तो यहाँ पर हमने हल किया। आप देख लो 3/2 आंसर आया। आप लोग इसको देख लेना और इसको समझ लेना है। ठीक है। यहाँ पर 19वां देख ले। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका यहाँ पर हम देख लेते हैं 19वें का। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है। इसका तो क्या हो जाएगा 19वें का? देखो मापों के पूरक कोण x और y हैं। y + x 90 हो जाएगा। यहाँ पर x - 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा काट के यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? 51। ठीक है। 51 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख सकते। ठीक है। यहाँ पर आप 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 - और 1 - के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? तो इनकी परिमेय संख्या क्या होगी? तो आप देख सकते हैं 2 - 1 - के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 1 - 2 - वाली परिमेय संख्याओं के रूप लिखने के लिए 1/3 5/2 यहाँ पर -5/2 और -2 या -10/5 है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होगी? 6 - 6/5 कोई भी 3 संख्या परिमेय संख्या ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 संख्या हो जाएंगी। कौन सी? -9/5 -8/5 -7/5 -6/5 से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका हल हो जाएगा। ठीक। 21वां क्वेश्चन क्या होता है? कोण ABC का C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन का आंसर। ABC AC समकोण है तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, और लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहाँ 12 है यहाँ और यहाँ दिए। तो यहाँ पर हम सम पाइथागोरस में लगाएंगे। तो यहाँ पर से AB² बराबर AC² बराबर BC²। तो यहाँ 5 रख देंगे इसका मान, और इसका मान रख देंगे, और बराबर में 25 रख देंगे। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इतना 13 सेंटीमीटर इसकी जो है ये हो जाएगी हमारी आधार। ये आधार हो जाएगी, लंब हो जाएगी, कर्ण हमारी कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी चलते हैं 22वां का। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा?
यदि एक समांतर चतुर्भुज की आकृति 9.9 का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणित लंबाई, यहाँ पर सूत्र दिया है, तो यहाँ पर हम लंबाई को डालेंगे और यहाँ पर हमारा यहाँ निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इस ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को 70 से शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। एक अध्यापक किसी खाना कूपन में 6 मीटर की प्रति मिनट की दर से नीचे जाते हैं। यदि नीचे जाने भूमि तल तक 10 मीटर ऊपर में शुरू होता तो 300 माइनस 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो कितना समय लगता है इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पर हम 23वां क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। अवरोही दूरी का ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित की जाती है। पहला ऊंचाई हमारी यहाँ 10 से 10 मीटर है, प्लस 10 मीटर, और अंतिम गहराई यहाँ पर माइनस 350 मीटर। ठीक है, उपाध्याय द्वारा जारी की जाने वाली कुल दूरी यहाँ पर माइनस 350 और प्लस यहाँ पर ऊपरी स्ट्रीट है जो 10 है और बराबर कितना 350। ठीक है, उद्घाटक द्वारा उतरने के लिए किया गया समय माइनस 6 मिनट मतलब 1 मिनट। अध्यापक द्वारा नीचे उतरने के लिए किया गया समय 360 मीटर है। 360 मीटर भाग 6 बजे का 60 मिनट, यानी 1 घंटे में हमारे यहाँ पर जो काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए एक रन इस प्रकार है, 6, 15, 20, 120, 50, 100, 80, 10, 50, 10, 15, 8 और 10, 15। ठीक है, इस प्रकार है। इन आंकड़ों के माध्यम बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये तीनों समान है। ठीक है, इनकी बहुलक और माध्य ज्ञात करनी, तो उसके लिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखे इन अंकों की अवरोही क्रम में व्यस्त करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया अपन ने यहाँ पर, तो सभी को यहाँ पर हमने जोड़ दिया और यहाँ पर जितनी संख्या है उतनी से यहाँ पर भाग दे दिया। ठीक है, तो कितना अपना 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक हमारा बहुलक नहीं, यहाँ पर हमारा जो क्या बहुलक और माध्य ज्ञात है, हमारे यहाँ पर बहुलक 39 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम माध्य का निकाल लिए, तो माध्य को हम यहाँ पर सभी को क्रमशः लिखेंगे। 11 पद हैं और 11 पद में जो बीच में आता है उसे हम माध्य का दें, तो हमारे यहाँ पर माध्य का 15 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए। ठीक है, और यहाँ पर हम 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात। अब यहाँ बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर व्यास का सूत्र क्या है, व्यास कितना दिया है 9.8 और त्रिज्या यहाँ पर 9.8 दिया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सूत्र लगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का मान 20/7 होता है, गुणित 9.8 त्रिज्या दी है और मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हम हल करेंगे तो 7.46 मीटर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अभी चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। जूही एक वॉशिंग मशीन में 1350 रुपये बेचने पर 20% की हानि उठाती, उसे वह मशीन कितने ने खरीदी। अगर वह जूली 3,500 रुपये में एक मशीन को बेचती है जिस पर उसे 20% की हानि होती, 20% की हानि होती है, तो उस मशीन उसने कितने में खरीदी होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो अब देख ले, सवाल कुछ इस प्रकार है। तो हमारे विक्रय मूल्य हो जाएगा 1350 रुपये और हानि 20% हुई है, माना क्रय मूल्य x है। ठीक, तो हानि x%। अब हानि का लूप रखेंगे तो क्रय मूल्य और माइनस हानि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगे मान रखेंगे अपन यहाँ पर, और मान के यहाँ पर काटा पीटी करके यहाँ पर हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा 16,875 रुपये, जो कि उसने खरीदी थी। ठीक है, तो 20% यहाँ पर हानि बेची थी, तो यहाँ पर उसने 1350 में बेच दी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा पेपर यहाँ पर हल करके बता दिया है, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर देना, क्योंकि यही पेपर आने वाला, बाद में नहा देखोगे तो पछताना नहीं। ठीक है, सभी को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।